प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं देव सर आप सभी का स्वागत करता हूं क्लास 7 हिंदी की एक न्यू क्लास में। प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 7 का जो आपका हिंदी का बुक चलता है उसका तीसरा पार्ट जो कि आपका कठपुतली। आज के इस वीडियो में हम लोग इस अध्याय का क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, सबसे पहले हम कोई भी अध्याय शुरू करते हैं, चाहे वह कहानी हो या कविता हो, 4 से 5 मिनट के अंदर हम उसको समझते हैं पहले। तो इस वीडियो में भी हम लोग पहले कठपुतली जो यहाँ पर कविता है इसको पहले पूरा समझेंगे मात्र 3 से 4 मिनट के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे ताकि आपको बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चन का आंसर समझ में आए। तो प्यारे बच्चों चलिए हम लोग शुरू करते हैं पढ़ना। और ये कविता बहुत ही सुंदर है, वो मैं पहले बता दूँ आपको, और आपको पढ़ने में भी काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए आप लोग पढ़ना शुरू कीजिए मेरे साथ। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्या हैं मेरे पीछे आगे, ठीक है। आगे देखिए, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो, ठीक है। दो दो लाइन करके आपको पढ़ना है। कठपुतली गुस्से से उबली हो गया, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, ठीक है। इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। तो इसका अर्थ क्या होगा प्यारे बच्चों समझिए। कठपुतली क्या होता है, एक खिलौना होता है जैसे आप लोग जानते होंगे, जिसको रस्सी में बांध कर जैसे झुलाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है बगल में, ठीक है। तो वही कठपुतली कह रही है। एक दिन कठपुतली काफ़ी गुस्से में आ गई। एक कठपुतली जो थी वो काफ़ी गुस्से में आ गई, पूरा गुस्सा से उबलने लग गया, ठीक है। और बोलती है, बोली ये धागे क्या हैं मेरे पीछे आगे। वो बोल रही है ये जो धागे हैं आप यहाँ पर दिख रहे हैं, तो कठपुतली बोल रही है धागे मेरे पीछे आगे क्या हैं, इसे क्यों लगाया गया है। इन्हें तोड़ दो, इसको धागे को तोड़ दो, हटाओ इसको, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, मैं अपने पाँव पे चलूँगी, ठीक है। ये उनका मन का विचार है जो कठपुतली कह रही है, ठीक है। ये कवि बता रहे हैं, यहाँ पे दर्शाए हैं कठपुतली के मन के भाव को। आगे देखिए, आगे हम लोग पढ़ते हैं। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो एक कठपुतली जो है ये आवाज़ उठा रही है कि मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो सुनकर, उसी को सुनकर और भी जो कठपुतलियाँ थी ना, और भी जितने भी कठपुतलियाँ थी सभी क्या बोलती हैं, हाँ हाँ अब हमें भी छोड़ दो, यानी कि छंद, मतलब सब कठपुतलियाँ स्वतंत्र होना चाहती है, कहती है हमें भी अपने पैर पर छोड़ दो, ठीक है। उसी को सुनकर, चलिए यहाँ तक समझ में आया, बहुत ही आसान है। आगे देखिए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, पहली कठपुतली सोचने लगी, ठीक है। ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। जो पहली, ये जब सारी कठपुतली बोलने लगी हमें भी छोड़ दो, तो पहली वाली जो कठपुतली थी ना उसके मन में थोड़ा सा शंका सा आ गया, क्या सबको छोड़ देना चाहिए, क्या सबके जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर ले लूँ, क्या सब मैं जो स्वतंत्र होंगी तो सभी स्वतंत्र होना चाहिए। अगर हम लोग स्वतंत्र हो जाएंगे, मान लीजिए कठपुतली तो वो तो मूड खिलौना होती है, एक निर्जीव होता है, अगर हम लोग धागे पर अगर नहीं नचाएंगे तो वो नाचेगी ही नहीं, तो अपने पैर पे चल ही नहीं सकती है। अगर उसको छोड़ दिया जाए तो चलेगी नहीं। सारे कठपुतली अगर ऐसे ही बोलेगी सब स्वतंत्र होना चाहेगी धागे से, तो सब कठपुतली तो खिलौना बन के रह जाएगी, जिसका कठपुतली से कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। तो यही यहाँ तक कविता आपका समाप्त होता है। मात्र लगता है बहुत ही मात्र 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर आपको समझा दिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर बढ़ते हैं और आपको मज़ा आएगा। आप देखिए, आप क्वेश्चन आंसर आप पढ़िए, देखिए बिल्कुल ही मज़ा आएगा। इसीलिए बच्चे बहुत ही प्रेम करते हैं हमसे हिंदी पढ़ाने में, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखते हैं और आपको मज़ा बिल्कुल ही आने वाला है। तो उसके लिए घबराने की बात नहीं है, बस आपको दिल बना के नीचे में कमेंट बॉक्स में भेजना है, ठीक है। चलिए एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, प्यारा सा, कैसा आपको लगा कविता से। देखिए कविता जो आप लोग ऊपर पढ़े वहाँ से क्वेश्चन लिया गया, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। देखिए ऐसा क्या है, अगर आप लोग अभी कविता सुने तो आपको बहुत ही आसानी से उत्तर आ गया होगा कि कठपुतली को गुस्सा इसलिए क्योंकि उसको धागे में बांधा गया था, वो स्वतंत्र होना चाहती थी, ठीक है। इसलिए गुस्सा आ रहा था, उसके आगे पीछे धागे थे, वो स्वतंत्र होना चाहती है, धागा को कटवाना चाहती थी, इसलिए धागा नहीं कट रहा था, इसलिए उसको गुस्सा आ रहा था। चलिए हम लोग उत्तर देखते हैं कैसे लिखिएगा आप लोग बहुत ही शानदार से। तो देखिए यहाँ पर आ चुका आपके सामने, लिखिएगा कठपुतली लंबे समय से धागों के बंधन में बंधी बंधी परेशान हो चुकी है। उनके आगे पीछे हर जगह धागे ही धागे हैं जो उसे पसंद नहीं है। आगे पीछे जितने भी धागे हैं, आप लोग कविता पढ़िए हैं अभी तुरंत पढ़ाएं आपको, तो उनको कुछ भी पसंद नहीं है, धागा से उसको स्वतंत्र होना चाहती है।
साथ ही साथ वह खुद से कोई काम नहीं कर सकती। उसे हमेशा दूसरों की उंगलियों के इशारों पर नाचना पड़ता है। इसलिए उसे गुस्सा आया। उसे इन धागों के बंधन से स्वतंत्र होकर अपने पैरों पर चलना है। वह इसी गुलामी की ज़िंदगी से छुटकारा पाना चाहती है, और जो कि छुटकारा उसको मिल नहीं रहा है, इसलिए उसको गुस्सा आ रहा है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्या है, कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती। चलिए तो इसको हम लोग उत्तर में देखते हैं। देखिए आपका दूसरा का उत्तर आप लोग लिखिएगा, अपने पैरों पर खड़े होने की इच्छा होने के बावजूद भी कठपुतली अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाती है। कठपुतली की इच्छा तो है अपने पैरों पर खड़े होने की, लेकिन खड़े नहीं हो पाती है। क्योंकि उसका कारण आप लोग लिखिएगा, रीजन, आज तक की अपनी पूरी जिंदगी में वह धागों की सहायता से ही अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं। उसमें बिना धागों की मदद के अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति नहीं है। कठपुतली वो एक निर्जीव सा होता है, खिलौना होता है। अगर धागा को हटा दिया जाए तो उसमें साहस ही नहीं है, उसमें शक्ति ही नहीं है अपने पैरों पर खड़ा होने की। ठीक है, केवल इच्छा के दम पर ही वो अपने पैरों पर खड़े होने का जोखिम नहीं उठा पाती। इसी कारण उसे यह डर भी है कि कहीं उसके बिना धागों के अपने पैरों पर खड़े होने की इच्छा से उसे या अन्य कठपुतलियों को कोई परेशानी ना हो जाए। इसीलिए उस कठपुतली को, जो पहली वाली कठपुतली थी, उसके मन में शंका आ रहा था कि अगर सबके धागे काट ही दिया जाए तो क्या खड़े हो पाएंगे हम लोग, या हमारा कोई अस्तित्व भी नहीं रहेगा। इसलिए उनके मन में शंका आ रहा था। तो इसका उत्तर आप लोग बहुत आसानी से समझ गए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब प्यारे बच्चों आगे आपका क्या है, पढ़िए। पहले कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी। देखिए पहले जो कठपुतली थी वो जो बोली हमको स्वतंत्र होना है, तो दूसरी को क्यों अच्छा लगा, क्योंकि उसको भी भाई स्वतंत्र होना था। जब हम लोग आज़ादी के बारे में आप लोग पढ़ते होंगे इतिहास में, तो एक आदमी आवाज़ उठा रहे थे तो उनको सुन के सारे आदमी आवाज़ उठाने लगे। ठीक है, आगे बढ़िएगा आप लोग। तो एक राष्ट्र में आंदोलन हुआ तो बाकी भी सारे राष्ट्र में आंदोलन होना शुरू हो गया था। क्यों, क्योंकि जब लोग एक को देखते आंदोलन करते हुए तो उनको भी थोड़ा सा आशा रहता, नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है, हम भी आज़ाद, हम भी स्वतंत्र हो सकते हैं प्यारे बच्चों। इसलिए उनके मन में भी आशा आई होगी। चलिए इसका उत्तर आप लोग कैसे लिखिएगा, देखिए तो प्यारे बच्चों आप लोग लिखिएगा, पहले कठपुतली की बात अन्य सभी कठपुतलियों को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि पहले कठपुतली की तरह वो भी धागों के बंधन से स्वतंत्र होना चाहती थी। मैंने जैसा बताया कि पहली कठपुतली की बात इसलिए अच्छी लगी क्योंकि वो भी तो पहले से बंधन में थी ना बाबू, तो उसको भी अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा, क्योंकि वो भी स्वतंत्र होना चाहती थी। उन्हें भी अपने पैरों पर खड़ा होना था और अपनी इच्छा के अनुसार चलना था। वे भी दूसरों के इशारों पर गुलामी की जिंदगी नहीं जीना चाहती थी। इसी कारण जब पहली कठपुतली ने स्वतंत्र होने की बात कही तो सभी कठपुतलियों को वह बात बहुत पसंद आई, क्योंकि उनको भी इच्छा दिखने लगा स्वतंत्र होने का। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम लोग आगे देखते हैं। 4 में आपका है, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। ठीक है, ये वाक्य दिया गया, इनके हिसाब से आपको अपना विचार व्यक्त करना है। उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। चलिए आप अपना विचार दीजिए, हम आपको बताते एक सटीक सा उत्तर। क्या लिखिएगा आप लोग, तो प्यारे बच्चों उत्तर में आप लोग लिखिएगा, पहले कठपुतली अपने आगे पीछे बंधे धागों के बंधन और दूसरों के इशारों पर चल चल कर परेशान हो चुकी है। उसके मन में स्वतंत्र होने की भावना बहुत अधिक तीव्र होती है, इसलिए उसे अपनी स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाई।
अपनी स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाई और किसी के भी इशारे पर चलने से इनकार करने का फैसला लिया। ठीक है, पहली कठपुतली ऐसा किया। ठीक है, इस पर अन्य सभी कठपुतलियाँ का समर्थन करती है। इस जो वो विचार था कि स्वतंत्र होना है, पहली कठपुतली का जो विचार था कि हमको स्वतंत्र होना है, तो अन्य कठपुतलियाँ इस पर क्या करती है, समर्थन करती है, यानी कि उनको भी स्वतंत्र होना है और उसके साथ विद्रोह करने की बात करती है। तब पहली कठपुतली को एहसास होता है कि उसके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। उसको लगता है कि मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारी हो गई है, हमको ही इन सब का नेतृत्व करना होगा, इस तरह का बात वो सोचने लगती है कि क्या वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा पाएगी। उसको लगता है क्या हम ये जिम्मेदारी को निभा पाएंगे, हम इन सब को आज़ादी दिलवा पाएंगे, स्वतंत्र करवा पाएंगे क्या। इस बात का क्या भरोसा है कि स्वतंत्र होने के बाद वो खुश ही रह पाएगी। उन्हें लगता है कठपुतली को, पहले कठपुतली को, क्या अगर हम इनको स्वतंत्रता दिलवा देंगे क्या ये सब खुश रह पाएगी। उसके बाद अगर खुश नहीं रहेगी तो क्या होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कठपुतली को भी पता है कि उसकी यह स्वतंत्र होने की इच्छा सही नहीं है। कठपुतली को यह पता है कि उसकी स्वतंत्र होने की जो इच्छा है ना बाबू, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं, अगर उसको स्वतंत्र धागे से कर दिया जाए तो वो एक खिलौना बन के रह जाएगी। ये बात कहीं ना कहीं उसको पता है। ठीक है, वह जानती है कि बिना धागों के उसका अस्तित्व बेजान है। इन बातों की वजह से ही पहली कठपुतली अपने फैसले के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर हो गई और उसे लगने लगा कि उसके मन की इच्छा सही भी है या नहीं। उसे संकोच होने लगा। ठीक है, उनको डर सा होने लगा, क्या हम जो फैसला ले रहे हैं, हम जो स्वतंत्र होने की बातें कर रहे हैं, ये सही है या गलत है। चलिए, इस तरह से उसके मन में संदेह होने लगा। अब आपका आगे का क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों आगे है कविता से आगे। अब हम लोग कविता से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग क्या कर रहा है आपका यहाँ पे क्वेश्चन। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए, इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है, अगले पृष्ठ पर दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए, इसकी सहायता से सोचना है और लिखना है। कॉमे, बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो। बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और ना मन में खुशी आई। चलिए देखते हैं हम लोग एक एक करके। तो प्यारे बच्चों आप लोग देखिए कैसे लिखेगा। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए, पंक्ति का यह अर्थ है कि बहुत दिन हो गए मन में कोई खुशी नहीं आई। अर्थात यहाँ कठपुतलियाँ कहती हैं कि बहुत दिन से हमने अपनी मर्जी से अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं किया है। कठपुतली अपने मन की बात कह रही है कि बहुत दिन हो गए हमने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया है, इसी कारण से हमारे मन की सभी इच्छाएं खत्म हो गई हैं, हमारे मन का दुख दूर नहीं हुआ है। कठपुतलियाँ कहती हैं कि हमने बहुत दिनों से अपने मन से कुछ भी नहीं किया है, इसलिए हमारे मन की सारी इच्छाएं खत्म हो गई हैं, हमारे मन दुख से भर गया है। कह सकते हैं हमारे मन का दुख दूर नहीं हुआ है, यानी कि दुख से भर गया है। इस तरह से आप लोग लिखिएगा। चलिए आगे आप लोग देखते हैं क्या है आपका अगला क्वेश्चन। चलिए तो प्यारे बच्चों आगे देखिए, यहाँ पे नीचे दो स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलन के दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। सन 1857, सन 1942। चलिए देखते हैं हम लोग इसका उत्तर। तो ये बहुत छोटा सा था। सन 1857 की बात में रानी लक्ष्मीबाई लिखिएगा, बेगम हजरत महल लिखिएगा, और 1942 में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह लिखिएगा। 1942 तो बहुत सारे हैं, इसमें भी है, लेकिन दो कह रहा था, तो रानी लक्ष्मीबाई लिखिएगा 1857 में, और बेगम हजरत महल। उसके बाद 1942 का आप लोग चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलिए बच्चों आप देखिए क्या है, अनुमान और कल्पना। आपको अनुमान लगाना है, कल्पना करके उत्तर देना है। देखिए उसके बाद आपको उत्तर बताते हैं। स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियाँ कैसे
लड़ी होगी और स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे, यदि उन्हें फिर से धागे में बांधकर नचाने का प्रयास हुए होंगे, तब उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह के उपायों से की होगी। ये आपको सोच के लिखना है। चलिए इसका उत्तर आप लोग कैसे लिखिएगा देखिए। चलिए एक बेहतरीन सा उत्तर आपके सामने प्रस्तुत है, लिखिएगा। स्वतंत्र होने की इच्छा कठपुतलियों ने अपने तो एकजुट होकर पराधीनता के खिलाफ आवाज़ उठाई होगी, फिर अपने सारे धागों को तोड़ दिया होगा, ठीक है। और स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए उन्होंने एकाग्र हिम्मत और धैर्य के साथ संघर्ष किया होगा। यदि उन्हें फिर से धागे में बांधकर नचाने का प्रयास किया गया होगा तो उन्होंने मिलकर इसका विरोध किया होगा तथा अपनी इच्छा अनुसार एवं स्वतंत्रता के साथ आगे कदम बढ़ाए होंगे। इस तरह से आप लोग सोच के लिख सकते हैं। कोई बच्चे और भी है तो उनको कुछ और आ रहा है कि सर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छा बात है, आप लिखिए आप, ठीक है। इसी तरह से होता है आपके दिमाग में कुछ और बेहतरीन सा आ रहा है तो उसको भी लिखिए। देखिए ये जो है ना, ये शानदार सा बुक ही आपका इतना बेहतरीन बुक है, क्या ही कहे इसके बारे में। आपके अनुमान और कल्पना पे दे रहा है, तो इसके लिए बहुत शानदार। जो बच्चे इसको खुद से कर रहे हैं समझ लीजिए एकदम मस्त हैं वो। अगर अनुमान लगा पा रहे हैं, कुछ सोच पा रहे हैं, कुछ नया सोच रहे हैं, बेहतरीन। चलिए लाजवाब। जो बच्चे खुद से कर रहे हैं एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों आगे क्या है, भाषा की बात। इसमें देखिए एक में क्या है, कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी एक इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली दो शब्द एक साथ कठपुतली शब्द बन गया तो और इससे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाए, जैसे काठ से बना कठ गुलाब, कठफोरा के बारे में आप लोग सुनते जानते भी होंगे। हाथ हथ, सोना सोन, मिट्टी मट, इसका बनाना है। चलिए देखते कैसे आप लोग बनाइएगा, क्या क्या बनाइएगा आप लोग देखिए। तो देखिए प्यारे बच्चों लिखिएगा, हाथ से बना हथकड़ी, हथकरघा, हथकरघा। सोन से बना सोन पापड़ी, सोन जूही, सोनभद्र, सोन हलवा, ठीक है। इस तरह के मिट्टी। मठ से बना मटका, मटमैला। इस तरह से लिखिएगा प्यारे बच्चों। शानदार बेहतरीन। आप लोग कमेंट करके लिखिए बेहतरीन सर बेहतरीन। नाम तो आप लोग जानते होंगे, देव सर। बहुत ही बच्चे इतना प्यार दे रहे क्या है बताया, मतलब 8 क्लास का हम हिंदी पढ़ाए थे और समझाए कहानी, इतना बच्चा प्यार दिए, बस थैंक यू, बहुत ही आप लोग को क्या बताएं। चलिए आप लोग को इसमें भी मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए प्यारे बच्चों अब हम लोग देख लेते हैं आगे का क्या है आपका। यहाँ पे देखिए, कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ है। यहाँ आगे ये का बोली ये धागे से ध्वनि का तालमेल है। इस प्रकार के शब्द की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए। दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला आदि। तो यहाँ पे कहा क्या रहा है, जैसे कि आप लोग आगे पीछे देखिए, यहाँ पे समझिए। आगे पीछे बहुत ही अच्छा वर्ड है, ये हाईलाइटेड वर्ड है, मतलब अधिक प्रयोग होता है। लेकिन जब आप कविता पढ़िएगा तो वहाँ पे यूज हुआ है पीछे आगे, ऐसा किसी लय मिलाने के लिए। तो इस तरह आपको यहाँ पे वर्ड दिया, दुबले पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला, इसको भी उस तरह से उपयोग करना है। चलिए देखते हैं हम लोग उत्तर। तो देखिए प्यारे बच्चों आप लोग लिखिएगा, दाएं बाएं को बाएं दाएं पलट देना है, लाल पीला का पीला लाल बस पलट दीजिए, ऊपर नीचे के नीचे ऊपर, दुबला पतला पतला दुबला, गोरा काला काला गोरा, इधर उधर के उधर इधर। इससे आप लोग चाहे तो वाक्य बना सकते हैं, जो भी आपका होगा आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। ये बेहतरीन से आपका उत्तर हो गया, ठीक है। तो उसी कह रहा था यहाँ पे परिवर्तन करने के लिए, तो आप लोग परिवर्तन तो हम लोग करके आपको उत्तर दे दिया, आप लोग वहाँ से लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों इस तरह से क्या होता है, आपका यह पाठ खत्म होता है। तो प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूँ आपको यह पाठ पढ़कर कठपुतली बहुत ही मज़ा आएगा। जो भी बच्चे नए हैं उनको पता नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में माई ऐप दिखेगा,
वहाँ पे लिंक दिखेगा, आप लिंक पे क्लिक करके मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे बैच में जुड़ सकते हैं। बेहतरीन से सारे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, साइंस सारे सब्जेक्ट को बेहतरीन रूप से पढ़ाया जाएगा और समझाया जाएगा। क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ मिलेगा, सारा नोट्स मिलेगा, बेहतरीन सा सुविधा है। आपको डाउट भी क्लास मिलता है तो कोई भी घबराने की बात नहीं है। जाइए, बेहतरीन से जुड़िए और बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षक के साथ अपनी पढ़ाई को पूरा कीजिए और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।